नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म होता है। जानिए किन किन देवी देवता को किस तरह की बाती का दीपक जलाना माना जाता है शुभ। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं होती है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान है कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवता और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। लंबी बाती का दीपक। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ रहा है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। गोल बाती का दीपक। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार गोल बाती से कुछ देवताओं की पूजा करना शुभ होता है, जबकि कुछ देवी देवताओं के सामने भूलकर भी गोल बाती का दीपक न जलाएं, वरना आपको दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने से आप अपनी हर समस्या से निजात पा सकते हैं। मां लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीप जलाने से धन और भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं अमावस्या और पितरों की पूजा करते समय लंबी बाती का दीपक जलाए पितरों के आगे न लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर के पितरों के सामने गोल बाती का दीपक नहीं लगाना चाहिए। इससे पितर रुष्ट हो जाते हैं और घर के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। घर में दरिद्रता का वास होता है। वहीं अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। ये भी पढ़े, चांदी की मूर्तियां घर में रखना शुभ या अशुभ। जाने शास्त्रीय नियम। इन देवता के सामने लगाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार गोल बाती या फूल बाती से ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता की पूजा की जाती है। यदि आप किसी मंदिर में इन भगवान से समक्ष गोल बाती का दीपक लगाकर सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपका खजाना धन से हमेशा भरा रहेगा। लक्ष्मी पूजन में जलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि और लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती है, जिससे घर में दरिद्रता आती है, परिवारजनों को धन संबंधी समस्याएं बनी रहती है। इसी वजह माता रानी के सामने हमेशा लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। ये भी पढ़े, हथेली की यह रेखा देती है सरकारी नौकरी का संकेत, ऐसे करें चेक। इस तरह से जलाए दीपक। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष घी और तेल दोनों तरह के दीपक जलाए जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। अगर आप घर में आर्थिक तंगी, कर्ज और मर्द से परेशान हैं तो घर की महिलाओं द्वारा इन कामों को करने से समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसकी वजह हिंदू धर्म में महिला को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाना है। वास्तु शास्त्री की माने तो महिलाओं को रात में सोने से पहले ये काम जरूर करने चाहिए। इसे घर में माता लक्ष्मी खुद आती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रात को घर में सभी लाइट्स को बंद करके बिल्कुल अंधेरा न करें। एक लाइट जरूर जलाएं।
लाइट से दक्षिण पश्चिम कोने में उजाला जरूर होना चाहिए। अगर ज्यादा रोशनी की वजह से नहीं सो पा रहे हैं तो इसमें दीपक रख दे। ऐसा करने से घर की बरकत बढ़ेगी, खूब धन वर्षा होगी। अगर आपके घर में पैसा आने के बावजूद नहीं रुकता, घर में रोग और दोष का सामना करना पड़ रहा है, तो रात को सोने पहले घर महिला को घर पर कपूर जलाना चाहिए। इस कपूर को घर के सभी कमरों और किचन में घुमाना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में शांति और प्यार बढ़ता है। अगर आप कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो महिलाओं को रात को सोने से पहले हाथ पैरों को धो ले। इसके बाद इष्ट देवता ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ही रात को सोना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर की महिला को रात को सोने से पहले घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, घर में बरकत बनी रहती है, नकारात्मकता दूर होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में पूरी तरह अंधेरा करने से पितृ नाराज होते हैं, इसका बुरा फल प्राप्त होता है। इसे बचने के लिए छोटा बल्ब या दीपक जरूर जलाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। महिला सोने से पहले पूजा घर में सभी देवी देवता और भगवान को प्रणाम करके आए। इसके बाद ही मंदिर का पर्दा या कपाट लगाकर सोए। इसे नींद अच्छी आने के साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बाती दीपक जलाने के नियम। हमारे हिंदू धर्म में दीपक जलाने के नियमों को बताया गया है, तो वहीं अगर बात एक बाती दीपक की हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये किस देवता की आराधना के लिए उपयोग किया जाता है। पंडितों के अनुसार एक बाती दीपक इष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। लंबी बाती का दीपक लौंग बाती दीपक। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। गोल बाती का दीपक राउंड बाती दीपक। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। दीपक में कैसी होना चाहिए बाती। वास्तु में दीपक जलाने में बाती का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर बाती गलत तरीके से लगाई गई तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। सही बाती का इस्तेमाल करेंगे तभी दीपक से फायदा होगा, वरना नुकसान भी हो सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तेल का दीपक जलाने में हमेशा लाल धागे की बाती का उपयोग करें, तो वहीं अगर आप घी की बाती जला रहे हैं तो इसके लिए रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल मान्यता यह है कि संध्या काल में मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का आगमन वास्तु के अनुसार लगाए लक्ष्मी जी के चरण घर में होता है। यदि आप इस स्थान पर दीपक प्रज्वलित करके रखती हैं तो ये जिस समय माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं और घर के लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। संध्या का समय राहु की बेला। संध्या काल को राहु का समय माना जाता है। इस समय को गोधूली बेला भी कहा जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि घर में किसी भी स्थान पर दिया जलाने का ये सबसे मुख्य समय होता है। राहु को नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। दरअसल संध्या काल के बाद से ही नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो जाती है और यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो किसी भी दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मुख्य द्वार के साथ ही घर के मंदिर में भी आपको इसी समय दिया जलाने की सलाह दी जाती है। यदि आप ज्योतिष की माने तो दिया में घी या तेल मन की नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और बाती आत्मा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि किसी भी स्थान पर आप दिया जलाकर अपने मन और आत्मा से नकारात्मकता को दूर कर सकती हैं। ऐसा करने से सकारात्मक विचारों के प्रवेश को भी रोका जा सकता है। यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
दिया हमेशा संध्या काल में जलाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय सूर्य अस्त हो जाता है और इसकी ऊर्जा की जगह दीपक की लौ की ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है, जो सभी बुरी शक्तियों से दूर रखने में मदद करता है। दीपक जलाने के पौराणिक कारण। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का एक पौराणिक कारण यह है कि प्राचीन समय में जब घरों में रोशनी नहीं होती थी, उस समय दीपक की रोशनी से ही घर में प्रकाश किया जाता था। उस समय से ही यह मान्यता चली आ रही है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाना, दीपक जलाते समय न करे, ये गलतियां बहुत जरूरी है जिससे कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश न कर सके। विज्ञान की माने तो दीपक से निकलने वाली लौ आसपास के वातावरण को शुद्ध करने और कीटाणुओं को समाप्त करने में मदद करती है। यदि मुख्य द्वार पर ही दीपक जलाया जाता है तो घर के बाहर ही कई हानिकारक तत्वों का नाश हो जाता है और ये घर के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं। मुख्य द्वार के किस स्थान पर दीपक जलाना शुभ होता है? ऐसी मान्यता है कि दिया हमेशा ऐसी दिशा में जलाए जो घर के बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ पड़े। दीपक आपको हमेशा घर के भीतर से ही मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। कोशिश करें कि दीपक घी या सरसों के तेल का ही जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। यदि आप भी संध्या काल में घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाएं तो घर की समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। बाती में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक की बात ही में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी देखने लगता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। तो दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति लगाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को बार बार नजर लगती हो या उसको कोई बुरी नजर लगी हुई हो, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान की पूजा होती है, वह भी उस वस्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदलें। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति आ जाती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है। ये बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें, तो ये ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी जले और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वही दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाए भगवान श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम ले। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी मित्रों।